Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is session 3 about the selling task. So there are various types of selling task. It is very much visible. See, there are यहाँ पे इस diagram में I have mentioned it is missionary selling, technical selling, creative selling, trade selling, consultative selling and development selling. This topic is very important from examination point of view. What is missionary selling? Let's do each one by one types of selling task. मिशनरी सेलिंग का मीनिंग है कि यहाँ पे सेल्स पर्सन जो होता है वो कस्टमर को एजुकेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रोडक्ट. His main purpose is to keep the customers updated about the product. ठीक है. So आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं व्हेन दे विजिट डॉक्टर्स दे इन्फॉर्म देम अबाउट कौन सी नई मार्केट में सीटी स्कैन मशीन आई है या कौन सी नई मेडिसिन आई है, सैंपल्स दिखाने हैं. तो इनका मेन पर्पस क्या होता है सेल्स पर्सन का? टू एजुकेट, टू इन्फॉर्म द कस्टमर. Here in this picture, what this salesperson is doing, he is informing the doctor. He is educating him about the new samples which have come in the market, medicines, new medicines. So it refers to build goodwill, educate and influence the buyer. इनका मेन फोकस सिर्फ सेल गुड्स को सेल करने में नहीं होता. मेन पर्पस मिशनरी सेलिंग का है इन्फॉर्म करना, अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द प्रोडक्ट. क्लियर? Number 2, technical selling. Technical selling refers to explaining functions of a product to the customer. ठीक है, जैसे सेल्स जो इंजीनियर्स हैं they use their expert knowledge of product during the selling process. अब यहाँ पे देखिए टेक्निकल सेलिंग में क्या है कि आपका प्रोडक्ट काफी टेक्निकल है. ठीक है, उस इट रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेल्स पर्सन. सो यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखिए सेल्स पर्सन है वो क्या कर रहा है, ही इज शोइंग द प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस रोबोट, राइट. सो इसमें इस पर्टिकुलर सेलिंग में डेमोन्स्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन क्रिएटिव सेलिंग. क्रिएटिव सेलिंग बेसिकली इट रिक्वायर्स स्किल्स. ठीक है, कई बार कस्टमर्स को पता ही नहीं होता कि उनको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, लेकिन अगर सेल्स पर्सन क्रिएटिव है तो वो कस्टमर को रियलाइज कराएगा कि उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है and will also convince him to buy the product. He will create the desire to buy the product. Then trade selling. Trade selling it means products here are sold through middlemen such as wholesaler, retailers. ठीक है, so they middlemen handle the product and sell them. That is called as trade selling. Consultative selling, जब भी कस्टमर के स्पेसिफिकली गुड्स को बनाया जाता है, जैसे ये जो टेलर है ही इज मेकिंग अ सूट फॉर द कस्टमर एज पर हिज नीड, एज पर हिज मेजरमेंट, एज पर हिज स्पेसिफिकेशन. कस्टमाइजेशन की जरूरत है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बनाया जाता है. तो उस केस में सेल्स पर्सन ही लर्न्स व्हाट द कस्टमर रिक्वायर बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट. एंड पहले वो कस्टमर की नीड्स पूछेगा, रिक्वायरमेंट पूछेगा, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाया जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज बार्बर. आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली आपको हेयर कट देता है कि अगर वो पूछते हैं आपको स्टेप कटिंग चाहिए, लॉन्ग हेयर चाहिए, शॉर्ट हेयर चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज्ड हेयर कट इज गिवन टू यू. ठीक है, सो कंसल्टेटिव सेलिंग का कब किया जाता है? जब कस्टमाइजेशन की जरूरत है. कस्टमाइजेशन मतलब कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट के ही अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बेचा जाता है, बनाया जाता है. देन कम्स डेवलपमेंट सेलिंग. डेवलपमेंटल सेलिंग, हियर इट एम्स टू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट इनटू द कस्टमर्स. ठीक है, कई बारी सेल्स पर्सन जो है ही हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू कन्वर्ट द नॉन यूजर ऑफ द प्रोडक्ट इनटू यूजर्स. देयर आर सर्टेन पीपल, कस्टमर्स जो नहीं कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहते,
तो सेल्स पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको कन्विंस करने में कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। तो उनको कॉम्पिटिटिव सेलिंग करनी होती है। That is, they have to use the tactics, selling tactics, to convince the customer that their product is better than the competitor. So that is called as developmental selling. I am repeating, इस selling में जो सेल्स पर्सन है उसको कन्विंस करना होता है कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर है, और इसके लिए वो स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स सब कुछ यूज करता है। So session 3 is over, and session 4, it is about intermediaries and channel of distribution, which I'll be covering in the next video. Hit the like button, share this video with your friends. Maximum जितना share करेंगे तो सभी बच्चों को benefit होगा, right? And please सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट मैं बनाती रहूं आपके बेनिफिट के लिए। एंड प्लीज कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, सो दैट आई कैन कम टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट एल्स आई कैन मेक इट फॉर यू। कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।